नमस्कार। देखिए, ज्योतिष में विंशोत्तरी दशा का नाम तो लगभग सभी जानते हैं, लेकिन एक और बहुत ही पावरफुल सिस्टम है जिसके बारे में कम बात होती है। अष्टोत्तरी दशा। ये एक विशेष प्रणाली है जो सिर्फ कुछ खास कुंडलियों के लिए ही बनी है। तो चलिए आज इसी को समझते हैं। तो समझिए, ये एक तरह का ज्योतिषी खजाना है जिसका ताला हम आज खोलने वाले हैं। ये जानना बहुत जरूरी है कि कब और कैसे ये सिस्टम हमें ज्यादा सटीक भविष्यवाणियां देने में मदद कर सकता है। तो सबसे पहला और सबसे जरूरी सवाल, ये अष्टोत्तरी दशा आखिर है क्या? देखिए, अष्टोत्तरी दशा भी विंशोत्तरी की तरह ही नक्षत्रों पर आधारित एक प्रणाली है, लेकिन इसका जो पूरा गणित है वो एकदम अलग है। इसका नाम ही इसके बारे में काफी कुछ बता देता है। अष्टोत्तरी का मतलब होता है 108, और यही इसकी सबसे बड़ी पहचान है। और यहीं पर हमें पहला बड़ा फर्क देखने को मिलता है। विंशोत्तरी दशा का चक्र होता है 120 साल का, है ना? जबकि अष्टोत्तरी दशा का पूरा चक्र सिर्फ 108 सालों का होता है। अब ये सुनने में छोटा सा अंतर लग सकता है, पर ज्योतिष में इसका असर बहुत गहरा होता है। अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर। भाई, ये सिस्टम का इस्तेमाल करना कब है? किन कुंडलियों पर इसे लगाना है? इसके कुछ गोल्डन रूल्स हैं जो हमें पता होने चाहिए। इसका जवाब एक बहुत ही सीधी साधी 2 स्टेप की प्रक्रिया में छिपा हुआ है। पहला नियम, कुंडली में चंद्रमा की राशि देखनी है। चंद्रमा का कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक या धनु, इन राशियों में से किसी एक में होना एकदम अनिवार्य है। और दूसरा नियम, राहु का प्रभाव चेक करना है। चंद्रमा के साथ राहु बैठा नहीं होना चाहिए, और ना ही राहु की दृष्टि चंद्रमा पर होनी चाहिए। हाँ, एक बात ध्यान में रखनी है, ये दोनों शर्तें दोनों की दोनों पूरी होनी चाहिए। अगर एक भी रह गई तो ये सिस्टम लागू ही नहीं होगा। तो मतलब सीधा सा है, चंद्रमा मजबूत चाहिए और अकेला, इंडिपेंडेंट। अगर राहु का जरा भी साया चंद्रमा पर पड़ा तो फिर हम वापस विंशोत्तरी दशा पर ही लौट जाते हैं। यही इस सिस्टम की नींव है, इसका बेस है। चलिए अब जरा ये देखते हैं कि ये सिस्टम काम कैसे करता है, क्योंकि इसमें जो ग्रहों का क्रम है वो भी बहुत अलग है। इस प्रणाली का क्रम सूर्य से शुरू होता है। सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, फिर शनि, बृहस्पति और सबसे आखिर में शुक्र। और एक इंटरेस्टिंग बात देखिए, शुक्र की दशा 21 सालों की है, जो कि सबसे लंबी है। और यहीं पे आता है सबसे बड़ा, सबसे इंटरेस्टिंग ट्विस्ट। इस पूरे सिस्टम में राहु और केतु हैं ही नहीं, उन्हें शामिल ही नहीं किया गया है। अब ये विंशोत्तरी से एक बहुत बहुत बड़ा फर्क है। इसका मतलब भी बहुत गहरा है कि ये सिस्टम प्रकाश वाले ग्रहों पर चलता है, छाया ग्रहों पर नहीं। तो सवाल उठता है कि पहली दशा कौन सी होगी? यहां पर नियम विंशोत्तरी जैसा ही है। जन्म के समय चंद्रमा जिस नक्षत्र में होता है, यानी जन्म नक्षत्र, वही पहली दशा तय करता है। और जन्म के समय चंद्रमा ने नक्षत्र का जितना हिस्सा पार कर लिया है, उसी से बची हुई अवधि निकाल ली जाती है। तो बेसिक लॉजिक वही है, बस ग्रहों के रूलर्स और उनका टाइम पीरियड अलग है। तो ये सब जानने के बाद अब समझते हैं कि असल में इस प्रणाली की जरूरत क्या है और ये भविष्यवाणियों में कैसे एक नया डायमेंशन जोड़ती है। ये तुलना सब कुछ साफ कर देती है ना? एक तरफ 108 साल, दूसरी तरफ 120। एक में राहु केतु नहीं है, दूसरे में है। एक को मजबूत स्वतंत्र चंद्रमा चाहिए, दूसरा राहु से प्रभावित चंद्रमा पर भी काम करता है। मतलब एक स्पेशल केस है और दूसरा जनरल यूज के लिए। और बस यही वजह है कि हर कुंडली पर आंखें बंद करके विंशोत्तरी नहीं लगाई जा सकती। तो आखिर ये प्रणाली इतनी जरूरी क्यों है? देखिए, महर्षि पराशर ने इसे इसलिए बनाया क्योंकि हर कुंडली एक जैसे काम नहीं करती। जब इसे सही कुंडली पर लगाया जाता है तो ये किसी व्यक्ति की इमोशनल जर्नी, शादी का समय और करियर की घटनाओं के बारे में ज्यादा साफ जानकारी देती है। खासकर उन कुंडलियों में जहां चंद्रमा बहुत पावरफुल होता है, इसके परिणाम एकदम हैरान कर देने वाले होते हैं। आइए कुछ आम गलतियों पर भी नजर डाल लेते हैं जिनसे हमेशा बचना चाहिए। पहली गलती, हर कुंडली पर इसे लागू करना। दूसरी, चंद्रमा पर राहु के प्रभाव को नजरअंदाज कर देना। और तीसरी, इसके नतीजों को विंशोत्तरी के साथ मिक्स कर देना। हमेशा याद रखिए, पहला स्टेप है चंद्रमा की स्थिति जांचना। तो संक्षेप में, अष्टोत्तरी दशा एक स्पेशलिस्ट सिस्टम है। ये उन कुंडलियों के लिए है जहां जीवन की कहानी चंद्रमा लिखता है, राहु और केतु जैसे छाया ग्रह नहीं। और जब इसे सही जगह पर इस्तेमाल किया जाता है तो ये जबरदस्त तरीके से काम करती है। जैसा कि महर्षि पराशर के उपदेशों में कहा गया है,
अगर समझदारी से इस्तेमाल किया जाए तो ये आश्चर्यजनक रूप से सटीक परिणाम दे सकती है। ये एक लाइन ही इस प्रणाली की ताकत बताने के लिए काफ़ी है। तो इस जानकारी के बाद आगे किस विषय पर बात की जाए? क्या हम अष्टोत्तरी दशा में अलग अलग ग्रहों के क्या फल होते हैं ये देखें, या फिर इसकी तुलना योगिनी दशा से करें, या कुछ प्रैक्टिकल केस स्टडीज उठाएं? अपने विचार नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। जय ज्योतिष।